हैरी पुत्तर भी चले गए हैं। जी हाँ जी, हैरी ब्रूक ने कहा है मुझे नहीं खेलना आईपीएल, मैच चला, आई वोंट बी अवेलेबल। ही इज़ नॉट द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर। इनफैक्ट मार्क वुड नहीं है, गस एटकिंसन भी नहीं है, जेसन रॉय भी नहीं है, और अब उस सूची में हैरी ब्रूक भी जुड़ गए हैं। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को ढूंढना पड़ेगा एक और नया खिलाड़ी। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश खिलाड़ियों को साइन ही क्यों करते हो यार, क्योंकि इंग्लिश खिलाड़ियों को साइन करते हो तो साइन देम एट योर ओन पेरिल, क्योंकि जस्ट जब शुरू होने वाली होती है आईपीएल उससे पहले कहते हैं टाटा हम चले, और देन यू आर लुकिंग एट रिप्लेसमेंट्स। तो दिल्ली कैपिटल्स आपका जॉब इज कट आउट। हालांकि इन्होंने वैसे ढूंढ लिया बंदा, जेक फ्रेजर मैकगर्क कौन है इनकी कर लेते हैं बात। पर लखनऊ सुपर जायंट्स की भी तो आज करनी है चर्चा कि किस प्रकार की टीम नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने भी तो सारे बदल दिए घर के। एंडी फ्लावर गॉन, गौतम गंभीर गॉन, इनफैक्ट अब तो यहाँ पे जस्टिन लैंगर है, यहाँ पे लांस क्लूजनर है, यहाँ पे सीईओ तक बदले जा चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स 2 साल खेले हैं, दोनों साल क्वालिफाई किए हैं इन द प्लेऑफ्स, पर ये साल कैसा रह सकता है मेरे यार। प्रोबो प्रेजेंस चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आई होप अच्छे ही होंगे। हम 2 टीम्स को ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीव्यू। एक हमने किया चेन्नई का, दूसरा हमने किया गुजरात टाइटंस का, दोनों जो लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे। अब हम लखनऊ की तरफ चल रहे हैं। ये भी वो टीम है जो 2 साल खेली है, दोनों बार क्वालिफाई की है, एक नए कोचिंग स्टाफ के साथ यहाँ पर खेलने का इन्होंने मन बनाया है, जिसमें जस्टिन लैंगर है जो ऑस्ट्रेलियन वेरी स्ट्रिक्ट कोच, उनके साथ लांस क्लूजनर हु इज अ साउथ अफ्रीकन ऑफ कोर्स, और यहाँ पे वो श्रीधर श्रीराम भी होंगे। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड कोचिंग स्टाफ। आई लाइक द टीम पर्सनली, क्योंकि जो टीम है, जो टीम को चलाने वाले हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड पीपल। तो दे हैव द हार्ट एट द राइट प्लेस। बड़ी मेहनत से अपनी टीम और बड़े शिद्दत से टीम बनाते हैं। सो आई डू विश देम वेल कि अच्छा ही करें, क्योंकि एक इस बार डरबन सुपर जायंट्स ने भी अच्छा किया। फाइनल हार गए थे पर दे डिड वेल इन SA20, सो दे नो टू हाउ टू रन द बिजनेस ऑफ क्रिकेट। तो ये अच्छा काम करते हैं। उनके ऊपर पूरी चर्चा मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने देवदत्त पाटिकल को ले लिया है, ग्रेट एस्टन टर्नर यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे शमार जोसेफ आ गए हैं, और क्या क्या हुआ है उसकी भी बात करेंगे। पर जो मैं पहले बात कर रहा था, हैरी ब्रूक ने कहा मैं नहीं आ रहा यार। एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार करते क्या हैं ये लोग यार, मत करो ना साइन। क्यों करते हो साइन फ्रेंचाइज? क्यों आप अपने आप को उपलब्ध कराते हो? क्योंकि एंड मौके पे आप नाट जाते हो, आप निकल जाते हो। अब जब आप इस मौके पे निकलते हो तो बंदा ढूंढ रहा होता है कि यार अब मैं किसको यहाँ पे लेकर आऊँ। तो हालांकि अब क्योंकि दुबई कैपिटल्स और दिल्ली कैपिटल्स वो सेम ही तो फ्रेंचाइज है, या कहें कि ओनर्स तो सेम है। तो वो इस साल वहाँ पर उनके लिए जेक फ्रेजर मैकगर्क खेले थे। ऑस्ट्रेलियन 21 वर्षीय, बैटिंग भी करते हैं, थोड़ी लेग स्पिन डाल लेते हैं। एक मैच के एक्चुअली एक में वो क्या उनका नाइट राइडर्स जो भी टीम है इनकी, क्या नाम है इसका, नाइट राइडर्स अबू धाबी, ADKR राइट, अबू धाबी नाइट राइडर्स। बड़ी पिटाई की थी उन्होंने यार, 17 बॉल पे 41 रन बनाए थे, छक्के 4 छक्के मारे थे। सो इज इज गुड, पर क्या वो लोअर ऑर्डर बैटिंग का काम कर पाएंगे, जिसके लिए हैरी ब्रूक को लिया है? आई एम नॉट 100% सर्टन, क्योंकि जब आप युवा किसी खिलाड़ी को लेते हैं, चाहे फिर वो डेवॉल ब्रेविस हो, ट्रिस्टान स्टब्स हो, या फिर जेक फ्रेजर मैकगर्क हो, नीचे बैटिंग करना इन दी IPL वेरी टफ, क्योंकि अव्वल दर्जे के आपको स्पिनर्स बीच में मिलते हैं जिनके सामने आपकी दाल नहीं गलती है। तो आई थिंक इवन बिफोर अ बॉल इज बोल्ड, एक अच्छी खबर मिली कि ऋषभ पंत बैटिंग कीपिंग सब कुछ कर सकते हैं, पर एक खराब खबर ये है दिल्ली के लिए कि नहीं आ रहे हैं हैरी ब्रूक। क्या ही बात है, नहीं आना था तो पिछले साल मत आते, जब वो 12-13-14 करोड़ रुपए लिए थे, तब ना आते, अब तो आ जाते कम से कम। दिल टूटा मेरा, द से दिल, द से दिल्ली, द से दर्द, दिल टूट गया मेरा। एनीवे, अब जरा लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लखनऊ की एक चीज़ जो थी इनके पक्ष में नहीं जा रही थी पिछले साल, जो इस साल बदल गई है, वो है इकाना का मैदान। अब इकाना के मैदान पे जो पिच थी वो 2 रंग की पिच हुआ करती थी। इंसान रंग बदल जाते हैं, यहाँ पिच रंग बदल जाया करती थी। काली मिट्टी की पिच एकदम टर्नर, सुपर टर्नर होती थी, 120 रन का मैच होता था। फिर एक लाल मिट्टी की पिच थी, उस पर थोड़ा सा बेहतर मैच होता था। साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं यहाँ, बहुत बड़ी हैं। प्रॉपर बड़े साइज़ का ग्राउंड है, तो यहाँ छक्के आसानी से नहीं लगते। और जो अगर काली मिट्टी वाली जो पिच थी वो इनके ओवरसीज़ प्लेयर्स को कतई नहीं भारी थी। कैसे भाएगी ना काइल मायर्स को, ना क्विंटन डिकॉक को, ना मार्कस स्टोइनिस को। ये लप्पे आप मारते रहिए, लप्पे मारने लायक वो पिच थी ही नहीं। पर अब वो बदल गई है। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि पिच बदली हुई थी। इनफैक्ट अब थोड़ी सी बेटर, वो लाल मिट्टी की ही सारी स्क्वायर को बना दिया गया है। भारत ने बड़ा एक ट्रिकी रन चेज यहाँ पे किया था, जिसमें डेविड विली ने भारत को थोड़ा तंग किया था, और डेविड विली भी इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो लखनऊ हैज़ मेड अ फ्यू चेंजेस। पूरी इनकी स्वास्थ्य एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं प्रोबो के बारे में आपको ज़रा सा बता देता हूँ। ये 3-4 सवाल मेरे सामने आए कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ट्रॉफी उठा लेंगे?
मुझे नहीं लगता उठा पाएंगे भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या केएल राहुल हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे? केएल राहुल चोट से आ रहे हैं वापस, नहीं मुझे नहीं लग रहा। रवि बिश्नोई क्या हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे? मुझे वो भी नहीं लग रहा। तो ये मतलब मेरी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन आपके साथ मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली डेवलप होती रहेगी जब टीम खेलती है, पर प्रोबो पे जाके मैं बड़े दिमाग से अपना मतलब थिंकिंग वाइजली एंड इन्वेस्टिंग सेंसिबली वाला काम करने वाला हूँ। और प्रोबो इज़ एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। मेरी समझ क्रिकेट की है तो मैं वो बात करता हूँ, आपकी समझ जहाँ पे भी हो वो वाली कैटेगरी को आप चूज़ कीजिए। हाँ या ना में जवाब देने होते हैं आसान से आसान सवालों के, और जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के जरिए। करोड़ों लोग खेल चुके हैं, आप भी खेल लीजिए। और मेरे दिए गए लिंक से जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उससे अगर आप गए तो आपको मिलेंगे अप टू ₹25। तो फिर ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोवो करो, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ऑलवेज। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने। अब जरा स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ का क्या है कि इस टीम के पास ना बहुत ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर के विकल्प इनके पास बहुत हैं। इनके पास ओवरसीज़ बंच बहुत तगड़ा है, क्योंकि इनके पास जो विकल्प ओवरसीज़ में अगर मैं देखता हूँ ना तो इनके पास एस्टन टर्नर, मार्कस स्टोइनिस, काइल मायर्स, डेविड विली, क्विंटन डीकॉक, निकोलस पूरान ने बहुत मारा था पिछली बार, शमार जोसेफ, नवीन उल हक का। सो दे डू हैव अ फेयरली डिसेंट ओवरसीज स्क्वाड, मतलब काफ़ी सारे विकल्प हैं और उसमें काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप मार्कस स्टोइनिस को देख लीजिए, आप काइल मायर्स को देख लीजिए, क्विंटन डीकॉक इज अ विकेट कीपर, देन यू गॉट निकोलस पूरन हु इज अ विकेट कीपर। आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू प्ले अराउंड। एस्टन टर्नर इज एन ऑलराउंडर, और एस्टन टर्नर तो मुझे लग रहा है वैसे जस्टिन लैंगर साहब की पसंद है इसलिए इस टीम का हिस्सा है। और शमार जोसेफ आप आए हैं, वो मार्क वुड की जगह यहाँ आ चुके हैं, तो देव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। बैटिंग के अंदर भी भारतीय बल्लेबाजी और उसमें केएल राहुल यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ देवदत्त पाटिकल आई थिंक इज अ फैंटास्टिक एडिशन। सवाल ये ज़रूर होगा कि उनको बैटिंग कहाँ कराएं, वो स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ओपन कराएं, क्योंकि आप उनके साथ ओपन कीजिए, साथ में काइल मायर्स / क्विंटन डीकॉक। मेरा मन क्विंटन डीकॉक कहता है, क्योंकि क्विंटन डीकॉक मुझे ऐसा खिलाड़ी लगता है कि अगर इस खिलाड़ी को मैंने 14 मैच खिलाए तो 14 मैच में से कम 5 पारियां तो ऐसा खेलेगा जिसके अंदर आपको मैच जिता के जा सकता है। मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग पारियां जो हैं वो क्विंटन डीकॉक खेल सकते हैं। तो मेरे एक वो ओवरसीज प्लेयर होंगे, दूसरे होंगे निकोलस पूरन, तीसरे होंगे मार्कस स्टोइनिस, और एक शमार जोसेफ / नवीन उल हक में से कोई, मतलब मैं उस सोच से चलूंगा। पर उसके बाद दीपक हुडा, अभी फर्स्ट क्लास फॉर्म बहुत अच्छा रहा इनका। देवदत्त पाटिकल, केएल राहुल, कृणाल पंड्या के रूप में एक और ऑलराउंडर, दीपक हुडा के रूप में ऑलराउंडर। इनके पास ऑलराउंडर बहुत है वैसे एक्चुअली, तो ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है इनके पास। तो ये एक इस टीम का तरीका था खेलने का, ये ऑक्शन उस तरीके से की गई थी कि फुल ऑफ ऑलराउंडर्स, गुड ओवरसीज कंटिंजेंट। ये इस टीम की कुछ ताकत मुझे नज़र आती है। स्पिन के अंदर विकल्प हैं, अगेन अमित मिश्रा हैं इनके पास, रवि बिश्नोई है, कृणाल पंड्या है, तो 8 ओवर की स्पिन तो ठीक ठाक हो जाएगी। और मिश्री को ये हर बार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ कर लेते थे, तो वो काम भी अच्छे से हो जाता है। तो वो वाले विकल्प भी मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग में, डेथ बॉलिंग पे इनके पास थोड़ी समस्याएं हुआ करती थी, पर अच्छा फेस बॉलिंग का यूनिट, मोहसिन खान, यश ठाकुर, मयंक यादव इस बार देखिएगा ध्यान से, अच्छा करते हैं वो। देन देव गॉट नवीन उल हक एंड शमार जोसेफ, उनमें से किसी एक को जो खिलाएंगे उनसे वो काम कराएंगे। तो इट्स एक्चुअली वेरी डिसेंट टीम, दे आर अ डिसेंट टीम, दे वर अ डिसेंट टीम, और अल्टीमेटली एक से एक कड़ी जोड़ के बनाने का काम ये इस टीम का रहता है। क्या कोई पोटेंशियल वीकनेस है? सी वीकनेस ना, इंडियन बैटर्स में आपके पास दीपक हुडा का फॉर्म पिछली बार डगमगा गया था, तो फिर प्रेरक मंकड, दीपक हुडा, कृणाल पंड्या का बैटिंग फॉर्म, आयुष बदोनी को ऊपर कराना या ना कराना, यहाँ थोड़ा फंसे हुए नजर आए थे, क्योंकि जैसे केएल राहुल इंजर्ड हुए तो सडनली द लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडियन बैटिंग डिपार्टमेंट सामने आया, कि कोई बड़ा इंडियन बैटर जो था वो था ही नहीं। और अभी भी एक्चुअली टू बी फेयर, अभी भी कोई बड़ा इंडियन बैटर नाम नहीं है यहाँ पे केएल राहुल के अलावा। देवदत्त पाटिकल को आप कह सकते हैं, पर देवदत्त पाटिकल इज अगेन, पिछला साल आईपीएल का अच्छा नहीं था क्योंकि अच्छे नंबर पे बैटिंग नहीं कर रहे थे, और इस बार चाहेंगे कि अच्छे नंबर पे बैटिंग कराएं, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में यहाँ आए हैं, आई वांट हिम टू एक्चुअली बैट हायर अप दी ऑर्डर, मतलब 1, 2 या 3 में से एक स्लॉट तो उनकी पक्की होनी चाहिए। दोनों लेफ्टी से करेंगे ओपन, या फिर एक लेफ्टी राइटी, राहुल एंड देन पाटिकल एट 3, आई डोंट नो, बट केएल राहुल माई बैट नीचे, क्योंकि वर्ल्ड कप को ऑडिशन भी देना है। तो उनके अलावा कृणाल पंड्या बैटिंग में कम सा ओके थे, दीपक हुडा का फॉर्म नहीं था, तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा खल रही थी पिछली बार। थोड़ा सा ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस हो गया था ऑन द ओवरसीज बैटर्स, तो वो उम्मीद यही होगी कि केएल राहुल एब्सोल्युटली फिट आते हैं और दीपक हुडा का फर्स्ट क्लास का फॉर्म जो है यहाँ पे ट्रांसलेट होता है, एंड देवदत्त पाटिकल इज दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो ये ज़रूर एक
चर्चा का विषय हो सकता है कि पोटेंशियल वीकनेस कुड बी दैट कि स्लाइटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और खास तौर से फिनिशर में तो इंडियन फिनिशर कोई नहीं है इनके पास। आयुष बदोनी वो काम नहीं कर सकते हैं, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस करते जरूर हैं, बट बोथ आर ओवरसीज ऑप्शंस। दीपक हुडा भी नीचे नहीं, दीपक हुडा को भी थोड़ी ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी, तो ऊपर टॉप हैवी तो काफ़ी हैं, पर नीचे वो इंडियन फिनिशर अनफॉर्चुनेटली उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है कि जो भारतीय तेज गेंदबाजों में जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, वन सेकेंड, दिस लैक ऑफ एक्सपीरियंस ए कॉमन थ्रेड, वो इंडियन फिनिशर्स के रूप में भी आप देख सकते हैं, इंडियन बैटर्स के रूप में भी आप देख सकते हैं, एंड द सेम इज विद इंडियन बॉलर्स। हालांकि यश ठाकुर को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, पर बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिस की उन्होंने इस साल। मोहसिन खान इंजरी से जूझ जाज के आ तो गए हैं, अब मयंक यादव को शायद हम पहली बार खेलते हुए देखेंगे, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ भी है। तो ओवरसीज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, इंडियन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स आर ओनली अ हैंडफुल, तो ये एक बात ज़रूर रहेगी। हालांकि रवि बिश्नोई हैज़ ग्रोन मैच्योर्ड क्वाइट नाइसली, एंड देयर इज अमित मिश्रा ऑफ कोर्स। कृणाल पंड्या का अच्छा प्रदर्शन उनके लिए भी बेहद ज़रूरी होगा और इस टीम के लिए भी ज़रूरी होगा, पर हो सकता है कि मतलब इफ़ द पिच इज़ गुड तो कई बार वो एक बॉलर रहते हैं जो अपने 4 ओवर लगातार इकोनॉमिकल या विकेट के साथ नहीं डाल पाते हैं। दैट इज़ हैपनिंग क्वाइट ऑफन एक्चुअली। अपॉर्चुनिटी तो देखिए सबके लिए, मैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो हो सकता है कि ये केएल राहुल के लिए हो, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम को देखें, T20 वर्ल्ड कप की टीम को देखें, तो उसमें यशस्वी, रोहित, देन कोहली, देन सूर्य कुमार यादव, एंड देन 4 से पहले तो बैटिंग आनी नहीं है। तो हो सकता है कि उन्होंने पहले भी कहा कि मैं नीचे बैटिंग करने के लिए तैयार हूँ, दैट इज़ वेयर आई वांट टू बैट, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मुझे ये लगता है जिसको भी विकेट कीपिंग के लिए ऑडिशन देना है उसको अपनी फ्रेंचाइज के लिए नीचे बैटिंग करनी चाहिए, एंड कैन ही डू दैट। ये आईपीएल शायद बताएगी कि आप 3 नंबर पे आए, कभी 4 नंबर पे आ गए, एंड देन यू बैट राइट टिल दी एंड एंड यू विन गेम्स। तो राहुल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और रवि बिश्नोई के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा क्लोजली कॉन्टेस्टेड वो रह गया, क्योंकि जड्डू भी हैं, अक्षर भी हैं, कुलदीप भी हैं, और रवि बिश्नोई भी हैं। अब चारों स्पिनर तो शायद ना जा पाए ना वर्ल्ड कप में, क्या पता। हाँ, तो वहाँ पे एक चर्चा का विषय रह सकता है। तो आई विल बी थिंकिंग कि रवि बिश्नोई के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एंड यश ठाकुर डिड वेल, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भी मिस्ड अ लॉट ऑफ क्रिकेट। मोहसिन खान अगेन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस टीम की? स्ट्रैटेजी इस टीम की देखिए, अग्रेसिव चाहता हूँ मैं एक्चुअली। मेरा मन तो ये है कि थोड़ा अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, और उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में इनके पास निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, ऊपर क्विंटन डी कॉक, साथ में केएल राहुल, देवदत्त पाटिकल, कृणाल पंड्या, देन यू गो अग्रेसिव। दैट्स व्हाट आई वांट कि अच्छा जाओ यार, अग्रेसिव जाओ। गेंदबाजी के अंदर भी लुक फॉर विकेट्स, गो फॉर विकेट्स, क्योंकि 2 लेग स्पिनर आपके पास हैं, दोनों विकेट टेकर हैं, चाहे वो मिशी हो या फिर रवि बिश्नोई हो। आपके पास फास्ट बॉलिंग के अंदर नवीन उल हक हो या फिर शमार जोसेफ हो, 2 में से किसी एक को आप खिलाते हैं। ऑल लाइक अग्रेसिव ऑप्शंस। तो हो सकता है कि वो अग्रेसिव काइंड ऑफ क्रिकेट, 180 190 काइंड ऑफ स्कोर्स, क्योंकि इनका कोई भी ओवरसीज बैटर चल गया और अगर कहीं 2 चल गए तो 190 तो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। तो दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी आई थिंक। स्पिन के अंदर दे मे वांट टू एक्चुअली एक बॉलिंग में थोड़ा सा हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव हो, उतने ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, पर बैटिंग तो गो ऑल गन्स ब्लेजिंग यार, क्योंकि इतने सारे ऑलराउंडर हैं, इतनी लंबी डेप्थ है आपके पास। आयुष बदोनी कम्स एट 8 समटाइम्स, तो फिर तो हैमर एंड टोंग्स फ्रॉम बॉल 1 देखो मारो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। पर आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। आपको क्या लगता है कि क्या करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स? विल दे डू वेल? हमने पोल भी किया था, प्लीज़ डू चेक दैट आउट। और प्रोबो का लिंक मैं डाल रहा हूँ, देयर आर स्पॉन्सर्स, प्लीज़ डू चेक दैम आउट एज वेल। हमारे 2 चैनल भी हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। कल कौन सी टीम के बारे में बात करनी है ये बताओ, फिर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और कल हमने वो गुजरात का किया था, परसों हमने किया था चेन्नई का, वो वीडियोज़ भी ज़रा चेकआउट कर लीजिए आप।